गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो सेशन में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 18 तक, राइट। तो हम अब आगे स्टार्ट करते हैं, सीरीज़ अपने कंटिन्यू करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 19 से आज हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 5 में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बताया गया है। put out at compound interest amounts to 16,900 in 2 years। इसमें हमें ये बोला हुआ है कि एक सम ऑफ मनी को जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारा 16,900 हो जाता है 2 साल में, इन 2 years, एंड ₹17,576 इन 3 years। और उसी सम को डियर अगर हम 3 years के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा कितना अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, 17,576 में हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द सम एंड द रेट। हमें प्रिंसिपल निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सो डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन नंबर 19, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेकेंड ईयर में अमाउंट है दैट इज़ 16,900 और थर्ड ईयर में हो जाता है हमारा प्रिंसिपल कितने अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, 17,576 में। अब सबसे पहले हमें सम निकालना है और साथ ही साथ इन्होंने हमसे रेट भी पूछा है, हमें रेट भी निकालना है, सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों निकालने हैं, राइट। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन में भी हमें कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स गिवन है। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स यानी कि सीरियल वाइज, अब सेकेंड ईयर के बाद सीधा थर्ड ईयर गिवन है। तो बेटा इस सिचुएशन में हमारा जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है, राइट, सेकेंड ईयर के अमाउंट को आप एज अ प्रिंसिपल कंसीडर करो, ठीक है। कि अगर ये 16,900 अमाउंट ना हो के प्रिंसिपल होता तो इस प्रिंसिपल पर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता, राइट, कितना मिलता। क्योंकि हम जानते हैं कि पहला साल जब हमारा फर्स्ट ईयर होता है तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि जिस वैल्यू पर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हम फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू हमारी सेम होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहले साल में आप प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो एंड सिंपल इंटरेस्ट में भी आप पहले साल में प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। तो हम जानते हैं कि पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। और जब आपको कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स गिवन होते हैं यानी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ऐसे लाइन से गिवन होते हैं, तो इस सिचुएशन में हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं कि अज्यूम कीजिए कि 16,900 अगर प्रिंसिपल है तो इस 16,900 पर अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो वो इंटरेस्ट हमारे क्या होगा, थर्ड ईयर के अमाउंट में से सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल्स यानी सेकेंड ईयर की जो वैल्यू है 16,900 इसको माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो आपका 16,900 पर इंटरेस्ट होगा यानी 676 रुपये। और ये जो इंटरेस्ट है ये फर्स्ट ईयर में मीन्स सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होता है। तो फर्स्ट ईयर में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। तो 16,900 पर आपको सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू मिली थी, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपी 16,900 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपी 16,900 तो है हमारा 676 रुपये इक्वल टू प्रिंसिपल क्या कंसीडर करना है हमने 16,900, रेट हम नहीं जानते और टाइम हमारा कितना है, 1 साल का, राइट। सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के बीच में 1 साल का ही गैप है तो 1 ईयर का टाइम हो गया, डिवाइड बाय 100। इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको रेट की वैल्यू मिल जाएगी 4%, राइट। रेट इज इक्वल टू 4%। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अगेन आप अमाउंट का फॉर्मूला रखिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 पावर t। अमाउंट के प्लेस पे हमारा आ जाएगा 16,900, राइट, जो हमारा था सेकेंड ईयर का अमाउंट इज इक्वल टू, अब हमने जेन्युइन जो हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल था उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 16,900 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/r रेट कितना कैलकुलेट हो गया है अभी हमारा 4%, तो रेट के प्लेस पर हम 4% रख देंगे, पावर t।
टाइम कितना है हमारा 16,900 हो जाता है 2 साल में, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा 2 ईयर्स का, ठीक है। सो 16,900 इज इक्वल टू पी इंटू, जब आप 1 + 4/100 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1.4, ठीक है। इन दिस वे हमारी इक्वेशन बन जाएगी 16,900 इज इक्वल टू पी इंटू 1.04 पावर 2। अब 1.04 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1.0816। सो प्रिंसिपल इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 15,625 का, ठीक है। इन दिस वे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वाला टॉपिक आपको गिवन है, आपने इस तरीके से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही ईजी तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में 2 पार्ट्स है। सबसे पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में हमें बताया गया है कि अ सम अमाउंट्स टू ₹4,410 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि एक सम 2 साल के एंड में 4,410 रुपये हो जाता है एंड ₹4,630.50 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। और साथ ही साथ वही सम 3 साल के एंड तक कितना हो जाता है 4,630.50 हो जाता है। बताया है कैलकुलेशन बीइंग डन एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो कैलकुलेशंस है इनको कंपाउंड इंटरेस्ट पर किया जा रहा है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट % पर एनम। हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी हमें कॉन्जिक्यूटिव ईयर से गिवन है, लेकिन जो इंटरेस्ट है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इन दिस सिचुएशन देखिए, अगर हम सेकेंड ईयर पे अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन में हमें क्लियरली बताया हुआ है कि अमाउंट इन सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 4,410 रुपये, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना है 4,410, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड ईयर में अमाउंट कितना है 4,630.50, ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट कर और रेट ऑफ रेट % भी हमें कैलकुलेट करनी है। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट हमने फॉलो करना है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो। रूल क्या था कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का, कि जब हमें कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स गिवन होते हैं तो सबसे पहला जो अमाउंट है उसको प्रिंसिपल कंसीडर करो। उस प्रिंसिपल पर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कैसे निकलेगा, नेक्स्ट ईयर यानी जो थर्ड ईयर का अमाउंट है उसमें से सेकेंड ईयर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस आएगा वो हमारा सेकेंड ईयर में जो हमें अमाउंट गिवन है 4,410, अगर इस अमाउंट को हम प्रिंसिपल कंसीडर करें तो 220.5 रुपये जो है वो हमारा 4,410 रुपये पर इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो ये मानते हुए कि अगर सेकेंड ईयर में अमाउंट 4,410 रुपये हो जाता है और थर्ड ईयर में अमाउंट 4,630.5 रुपये हो जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ₹4,410 रुपये कितना होगा, राइट। ये थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के अमाउंट्स के बीच का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हमने वही किया है, हमने दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगेन 220.5 रुपये हमें मिल गया है। अब यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,410 इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, क्योंकि एक साल फर्स्ट ईयर का जो होता है उसमें हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। सो इन दिस वे हम यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू रखेंगे 220.5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमने कंसीडर किया है कि 4,410 हमारा प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट है वो हमारा नेक्स्ट ईयर के अमाउंट और इस प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रिंसिपल के प्लेस पे हम रखेंगे 4,410 को, मल्टीप्लाई रेट हम नहीं जानते, रेट के प्लेस पे R एज इट इज़ इंटू टाइम कितना लेंगे 1 ईयर डिवाइड बाई 100। अब अगेन आप इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करोगे आपको रेट % मिल जाएगी 5% की। अब हम बहुत ही आसानी से प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं जब रेट हमारा 5% आ गया है। सो अगेन डियर अमाउंट का फॉर्मूला रखिए, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R बाई 100 पावर T। अमाउंट के प्लेस पे 4,004। अब हम ओरिजिनल प्रिंसिपल निकाल रहे हैं कि जो एट द वेरी बिगनिंग हमने सम इन्वेस्ट किया था वो कितना था, ठीक है। तो प्रिंसिपल अब हमने निकालना है, तो P एज इट इज़ इंटू 1 प्लस रेट कितना है 5%, 5/100। अब पावर लगाएंगे 2 कि अब सेकेंड ईयर में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो प्रिंसिपल हमारा ओरिजिनल वाला कितना था, तो अमाउंट 4,410 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 5/100 पावर 2।
1 + 5/100 को जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 1.05 एंड 1.05 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई कराना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा के ये हमारा हो जाएगा 1.1025। पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। ठीक है, 4000 कैसे आएगा, देखिए 4410 इज इक्वल टू P इंटू 1.1025 की वन है, राइट। 1.1025 ये P से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, देन प्रिंसिपल हमें कितना मिल जाएगा 4000 रुपी आंसर। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट 2। अब पार्ट 2 में जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में बोला क्या है, सबसे पहले हमें बताया है कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹10,816 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। जब हम एक सम को कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमें कितना अमाउंट देता है 10,816 देता है सेकेंड ईयर के एंड में, और साथ ही साथ वही सम हमें 11,248.64 का इंटरेस्ट देता है थर्ड ईयर के एंड में। अगेन कॉन्सिक्यूटिव ईयर का कॉन्सेप्ट है बेटा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम इन्वेस्टेड। हमें फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है एंड अगेन हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। सो आई होप जिस तरीके से अभी तक हमने ईयर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है उसी तरीके को फॉलो करते हुए आप ये क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट 2 सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगेन आप लिखेंगे अमाउंट्स इन सेकेंड ईयर 10,816, अमाउंट्स इन थर्ड ईयर 11,248.64, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, राइट। इंटरेस्ट ऑन रुपी 10,816 पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों की वैल्यू के बीच का डिफरेंस यानी 432.64। सो अगेन simple interest on rupee 10,816 will be equal to P into R into T by 100। फिर से आपने उसी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, सारी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करना है, राइट, और आपकी रेट परसेंटेज आ जाएगी 4%। एंड आई होप आप इस क्वेश्चन को अब इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि अब हमने कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के क्वेश्चंस के काफ़ी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, और सेम तरीके से आपने जैसे हमने पहले डिस्कस किया था अमाउंट इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करना है अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 पावर T। तो देखिए इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करते जाओगे आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा 10,000 रुपी आंसर। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब आप कोई भी क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन में बुक्स में जो भी सिमिलर क्वेश्चंस गिवन है उनको बार बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ मैन लेफ्ट ₹45,909 फॉर हिज सन्स आलोक एंड दीक्षित हु आर 15 and 13 years old। अपने दो बच्चे आलोक और दीक्षित के लिए 45,919 रुपये छोड़ के चला जाता है। पहला बेटा उसकी एज कितनी एज का है 15 ईयर्स का है, एंड दूसरा बेटा दीक्षित उसका 13 ईयर्स का है। इन सच अ वे दैट इफ देयर शेयर्स बी इन्वेस्टेड इन 2% कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रिसीव इक्वल अमाउंट्स ऑन रीचिंग 18 ईयर्स ऑफ एज। अब देखो बेटा वो पर्सन 45,909 रुपये के प्रिंसिपल वैल्यू को अपने दोनों बच्चों में इस तरीके से डिवाइड करके जाता है कि जब उसके दोनों बच्चे 18 ईयर्स की एज के हो जाएंगे, राइट, तब तक यानी 18 ईयर्स की एज के होने तक अगर हम उन दोनों में जो वैल्यू डिवाइड की गई है उसको अगर हम 2% के कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कहीं इन्वेस्ट कर दे तो दोनों को इक्वल अमाउंट वापस मिलेगा। आलोक कभी 15 साल का है, जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा तो यानी कि 3 साल तक उसके हिस्से में जो पैसे आ रहे हैं वो इन्वेस्ट हुए रखेंगे, एंड दीक्षित अभी 13 साल का है, जब 5 साल के बाद वो 18 साल का हो जाएगा तो उसके हिस्से में अभी जो वैल्यू जा रही है वो भी किसके बराबर होगी, उसके अमाउंट की वैल्यू जितना आलोक को मिल रहा है। मीन्स दोनों को जो अमाउंट मिलेगा 2% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद आलोक और दीक्षित को जो अमाउंट मिलेगा 18 साल की एज में वो दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है।
दे रिसीव इक्वल अमाउंट्स ऑन रीचिंग 18 ईयर्स ऑफ एज। हाउ डिड ही डिवाइड द मनी? अब उस पर्सन ने इस मनी को कैसे डिवाइड किया अपने दोनों बच्चों के बीच में? तो हमने यहाँ पे पार्ट्स निकालने हैं। आपको याद होगा इसी तरीके से पार्ट्स वाला क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, XYZ वाला। सो नाउ देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट द अमाउंट इन ईच केस इज़ ₹100। इसमें हमें ये बताया हुआ है कि हमने खुद से ये अज्यूम किया है कि जो अमाउंट है दोनों केस में वो ₹100 हो जाता है। लेट द अमाउंट इन ईच केस इज इक्वल टू ₹100 और रेट परसेंट हमें गिवन है। रेट परसेंट कितनी गिवन है? 2% की। अब लेट एल्डर सन्स यानी आलोक का जो प्रिंसिपल है वो है P1, मीन्स आलोक के हिस्से में जो प्रिंसिपल हमने बांटा था वो है P1 और जो छोटा बेटा था दीक्षित यंगर सन्स प्रिंसिपल इज P2 और छोटे बेटे के हिस्से में हमने जो प्रिंसिपल बांटा है वो है P2। आप XY भी मान सकते हो या फिर P1 P2 भी कंसीडर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एल्डर सन्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर एल्डर सन के हिस्से में P1 वैल्यू हमने बांटी है तो उसका अमाउंट कितना था, तो उसका प्रिंसिपल कितना था? देखिए हम अमाउंट का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 पावर T। हमने ये कंसीडर किया है, ये माना है कि दोनों बच्चों को जो अमाउंट मिलेगा फ्यूचर में वो ₹100 मिलेगा। ₹100 आलोक को, ₹100 दीक्षित को, ये हमने माना है। ठीक है, तो अब अमाउंट के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 100 एंड P के प्लेस पे क्या रखेंगे? एल्डर सन का प्रिंसिपल यानी P1 इंटू 1 प्लस रेट कितना है हमारा? 2%। अब आलोक जब 18 साल का होगा, आलोक अभी 15 साल का है, 18 साल का हो गया यानी 3 साल, गैप कितना है? 3 साल का। तो उसके पास 3 साल तक उसका ये प्रिंसिपल इन्वेस्ट हुआ रखेगा। ठीक है, तो 3 साल के लिए हम उसके प्रिंसिपल वैल्यू को इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 100 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 2/100 पावर क्यूब। सो नाउ नेक्स्ट विल बी 1 + 2/100 क्या हो जाएगा हमारा? 1.02। 1.02 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 1.061208। अगेन अब आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे आपको P1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यंगर सन पे आते हैं। यंगर सन्स P2, हमने ये माना है कि यंगर सन के हिस्से में कितनी वैल्यू गई थी? P2 वैल्यू गई थी। सो नाउ इन दिस केस अगेन अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 पावर T। अमाउंट फिर से हम यहाँ पे ₹100 रखेंगे क्योंकि दोनों बच्चों को बराबर अमाउंट मिल रहा था 18 साल की एज में। इज इक्वल टू अब दीक्षित को कितना पार्ट मिला था? P2 वैल्यू मिली थी प्रिंसिपल में से, उसको P2 हिस्सा मिला था। 1 प्लस रेट कितना है? 2/100। अब दीक्षित अभी 13 ईयर्स का है, अभी वो 13 साल का है। जब वो 18 का होगा तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा? ₹100 मिलेगा, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो कितना टाइम पीरियड हो गया 13 साल से 18 साल के बीच में? 5 साल। तो यानी कि टाइम कितना है? 5 साल। मीन्स जो दीक्षित का हिस्सा है P2 वैल्यू, इसको हम 5 साल के लिए 2% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करके रखेंगे। तो 100 इज इक्वल टू P2 इंटू, जब आप 1 + 2/100 को सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 1.02 पावर 5। अब आप 1.02 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर आप लोग लेके भी उसको सॉल्व कर सकते हो। अल्टीमेटली दोनों से आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.1040808। ठीक है, अब यहाँ से आपके P2 की वैल्यू आ जाएगी 90.57300812। अब देखिए शेयर ऑफ एल्डर सन यानी बड़े वाले बेटे का हिस्सा कितना था। तो फाइनली हम इसको किस तरीके से निकालेंगे? देखो इसमें क्या है कि छोटे बेटे को कितना मिल रहा है? प्रिंसिपल छोटे बेटे का कितना है? अगर अमाउंट ₹100 होता है डियर, अगर अमाउंट ₹100 होता है तो प्रिंसिपल कितना था बड़े बेटे का? अगर अमाउंट ₹100 होता है तो बड़े बेटे का प्रिंसिपल था 94.23। लेकिन अगर अमाउंट ₹100 होता है तो छोटे बेटे का प्रिंसिपल कितना था? 90.573। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? इसी के रेशो को यूज़ करते हुए हमारा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था 45,909 रुपये, उसको हमने दोनों बच्चों में डिवाइड करना है। तो शेयर ऑफ एल्डर सन, बड़े बेटे के हिस्से में कितना प्रिंसिपल का पार्ट आएगा? टोटल प्रिंसिपल था 45,909, मल्टीप्लाई करेंगे बड़े बेटे का यानी कि आलोक का हिस्सा कितना आया था? 94.23, डिवाइड करेंगे दोनों रेशो के टोटल से। 94.23 प्लस 90.573, इन दोनों के टोटल से डिवाइड करेंगे
184.8 से, ठीक है। तो आलोक का हिस्सा आ जाएगा 23,409 रुपी। और इसी तरीके से अब हम छोटे बेटे दीक्षित का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल प्रिंसिपल है 45,909 रुपी। इसको डिवाइड करेंगे हम दीक्षित के रेशो में। दीक्षित को कितना मिल रहा था 90.573 वैल्यू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे दोनों के हिस्से के टोटल से, यानी कि 9423 प्लस 90.573 इन दोनों के टोटल से डिवाइड करेंगे 184.8 से। तो दीक्षित के हिस्से में कितने पैसे आ जाएंगे 22,500। तो फाइनली अगर हम 45,909 रुपये के प्रिंसिपल को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, यानी कि आलोक को दो 23,409 रुपी और दीक्षित को दो 22,500 रुपी, तो बेटा जब दोनों ही बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, यानी कि आलोक के 3 साल के बाद और दीक्षित के 5 साल के बाद, ठीक है, तो दोनों को 2% की कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो अमाउंट मिलेगा वो बिल्कुल इक्वल आएगा, दोनों के पास इक्वल अमाउंट जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, आप अगेन इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, देन यू विल गेट द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टू द यहाँ पे आज हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। पहले आप क्वेश्चन नंबर 21 तक प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट वीडियो सेशन जब हमारा पार्ट 6 आएगा तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज हमने 19th क्वेश्चन सॉल्व किया, 20 क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया एंड क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व किया। सो फाइनली दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।